तो तुला राशि सबसे पहले होने जा रही है आपकी बात। तो देखिए तो आज का दिन कैसा है, क्या कह रहा है आपसे और आप कितने तैयार हैं आज के दिन के लिए। ज्योतिष गुरु बताएंगे आप क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें। तुला राशि वाले अपने मन में किसी भी तरह का शक बिठाकर किसी तरह का प्रयास करेंगे तो उससे पूरा फायदा नहीं मिल पाएगा। इसलिए आपको अपने भरोसे को जगाना होगा, तभी जाकर आपकी मेहनत की दिशा सही हो पाएगी। हाल ही में उस दिशा को बनाने में कुछ सुधार हुआ है, पर अभी भी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। क्या करना चाहिए समय में? खुद पर भी भरोसा करें और लोगों को भी उसी भरोसे की नज़र से देखें। अविश्वास बनाए रखने से मन भटकता है और लोगों से फासले बढ़ जाते हैं। अपने व्यवहार को सख्त बनाते चले जाने से भी बचना होगा आपको। क्या ना करें समय में? आप सही भी हों तो भी किसी से उलझन ना बढ़ाएं, क्योंकि ये समय आपको निजी जीवन में और रिश्तों में भी परेशानियों की ओर ले जा सकता है। और अगर प्रत्यक्ष रूप से लोग आपके खिलाफ हैं तो ये बात भी आपके हित में नहीं है। रिश्तों में परेशानी हो सकती है क्योंकि जीवन साथी के साथ भरोसे में कमी आ चुकी है और लोगों पर दबाव बनाते चले जाने से अपने आप को आप संभाल नहीं पा रहे। इसकी वजह से बात और बिगड़ सकती है। इस सारे खेल में आपकी परेशानियां और आपका नुकसान ज्यादा नजर आ रहा है। वृश्चिक राशि वाले ही समझ लें कि हो सकता है तकदीर आपका साथ दे और आपकी आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी होती चली जाए। कई ऐसे अच्छे विकल्प भी हैं आपके सामने जिसके बारे में आप सोचें और उस रास्ते पर चलने का प्रयास करें। ऐसे अच्छे हालात बनाने में तकदीर ने आपका पूरा साथ निभाया है। क्या करना चाहिए समय में? पीठ पीछे क्या हो रहा है इस बात को लेकर आप चिंतित हैं, क्योंकि उम्मीदें ज्यादा हैं और उम्मीदों को पूरा करने के लिए भी आपको लोगों के सहयोग की जरूरत पड़ सकती है। और उन्हीं लोगों के प्रति आपके मन में बहुत सारा शक है कि क्या वो आपको समर्थन दे पाएंगे। क्या ना करें समय में? बहुत सख्त विचार बनाते चले जाना ठीक नहीं है, इसलिए किसी पर भी जरूरत से ज्यादा दबाव बनाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। काम और कारोबार के क्षेत्र में भी लोगों को सिर्फ ये ना बताते चले जाएं कि आप उनसे ओहदे में बड़े हैं या आपका ज्ञान उनसे ज्यादा है। इसलिए ऐसा कोई भी अहंकार इस समय बनाए रखना ठीक नहीं। रिश्तों की अच्छाई को बनाए रखने का मौका मिला हुआ है। थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हो सकता है जिसके चलते मतभेद भी बना रहे, पर फिर भी आपकी अच्छाई इसी में होगी कि आप लोगों को ज्यादा समझने की और उनसे जुड़ने की कोशिश करते चले जाएं। मेहनत का रास्ता बनाए रखना होगा, क्योंकि उसी से आपके ज्ञान में और आपकी जानकारी में वृद्धि होगी। बहुत कुछ आपने सीखा है और बहुत कुछ सीखने की गुंजाइश। इस बात को समझ लें कि अपने भविष्य को बनाने में यही अच्छाई आपके काम भी आएगी। तो आज हुए हम लेते हैं प्रोग्राम का पहला सवाल, और पहला सवाल जिनका है उनका नाम है स्वीटी सिंह। आपका सवाल है, 18 अप्रैल 1990 4 बजे सुबह जन्म हुआ है, छपरा बिहार आपका। जानना चाहती हैं स्वीटी आप दूसरी संतान के योग के बारे में। तो ज्योतिष गुरु एक तो आर्थिक स्थिति को लेकर उन्होंने पूछा है कि वो कब तक बेहतर होगी, पति की जॉब स्टेबल नहीं है ये भी इन्होंने शेयर किया है, तो इनकी कुंडली से जो इशारा मिल पाए, और दूसरी संतान का सही समय कब है इनके जीवन में। स्वीटी, आपकी कुंडली है जी मीन लगन की और धनु राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी राहु की, और अंतर्दशा चल रही है केतु की जून 2023 तक। आपने आर्थिक स्थिति के बारे में पूछा कि कब वो बेहतर होगी। देखिए, अब से 1 साल के बाद आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता चला जाएगा। ये पहला अच्छा इशारा है आपकी कुंडली से, लेकिन इससे अच्छा भी और एक और इशारा है आगे चल के। अब से 3 साल के बाद आपकी आर्थिक स्थिति और ज्यादा मजबूत हो रही। तो 1 साल और फिर 3 साल, ये समय आपको याद रखना है और इस रूप से आपको प्रयास भी करना है। कोशिश करने से ही देखिए बात बनती है, अपने आप से कुछ नहीं होता। आपने दूसरा बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि आपकी दूसरी संतान का योग कब है, क्योंकि आप इंतजार कर रही। देखिए, अब से आने वाले 3 महीने में आप कंसीव कर सकती हैं, और बहुत जल्द वो समय बना हुआ है संतान प्राप्ति का, वो है जी जुलाई से नवंबर 2023 में। तो वो समय है जब आपके घर में, आपके परिवार में फिर से ये खुशी आ सकती है। तो जुलाई से नवंबर 2023 एक बार फिर से घर में खुशियों के आने का समय है, और 1 साल बाद और फिर 3 साल बाद आर्थिक स्थिति में भी सुधार के मौके आप लोगों के जीवन में आ रहे हैं। तो अब आपकी जिंदगी में सब कुछ देखिए अच्छा ही होने जा रहा है, कुछ भी ऐसा बुरा नहीं है, बस खुश रहिए। खुशियों का समय दस्तक दे रहा है और इन खुशियों में हमें भी शरीक कीजिए। इसके लिए जरूरी है
रोज हमारे साथ जुड़िए राशिफल में, ताकि आपकी खुशियों के हम भी भागीदार बन पाए। आइए आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से करते हैं भाग्य चक्र को, ये जानने के लिए कि अब किस राशि का आने वाला है नंबर अपने बारे में जानने का। आइए। तो भाग्य चक्र ने अब मौका दिया है धनु और मकर को। ज्योतिष गुरु, क्या कहेंगे आप इनके लिए? कैसा दिख रहा है इनका आज का दिन और खास क्या है इनके लिए? धनु राशि वालों ने अपनों को संभालने के लिए अपनी अच्छाई दर्शाई है, पर आपका मन फिर भी उलझा हुआ है और बहुत सारी चीज़ों को लेकर आप चलना चाह रहे हैं जिसमें भटकाव ज़्यादा नजर आ रहा है। क्या करना चाहिए समय में? अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर मन में भरोसा जगाए रखना होगा, पर भरोसे से कहीं ज़्यादा उस बचाव को बनाने की कोशिश करनी होगी जो आपकी आर्थिक स्थिति को बनाए रखे। अपनी आमदनी से ज़्यादा खर्च करते चले जाने से नुकसान भरी स्थिति पैदा हो सकती है। क्या न करें समय में? जिंदगी की खुशियों को लेकर आप मन में इतनी तसल्ली भी ना बिठा लें कि बाकी चीज़ों के प्रति आपका मन हटता चला। कामकाज के प्रति भी लापरवाह ना होते चले जाएं, क्योंकि जिंदगी का कोई भी एक पहलू बिगड़ जाए तो सारा का सारा संतुलन बिगड़ जाता है और हर चीज पर बुरा असर पड़ सकता है। कोई प्यार मोहब्बत का रिश्ता अविश्वास के दौर से गुजर रहा है। आपकी अच्छाई का भी आपको पूरा फायदा नहीं मिल पा रहा और आपकी गलतियों से किसी प्यार मोहब्बत के रिश्ते में फासले नजर आ रहे हैं। इसे सुधार लेने की जरूरत है। पैसे की स्थिति को बहुत ध्यानपूर्वक समझना होगा। अगर आमदनी से ज्यादा खर्चे होते चले जाएं तो समृद्धि पर बुरा असर पड़ेगा और बचत भी हिल जाएगी। इसलिए बचाव बनाए रखना ज्यादा जरूरी होगा। मकर राशि वाले ही समझ लें कि लोग आपके इसलिए खिलाफ नहीं है कि उनके अंदर कोई बुराई है, बल्कि लोग इसलिए खिलाफ हैं क्योंकि आप अपनी ही धुन में और अपनी ही दुनिया में जी रहे हैं। आपको भी लोगों के प्रति थोड़ी सी विनम्रता, थोड़ा सा संयम बरतना होगा, तभी जाकर रिश्तों का तालमेल बन पाएगा। क्या करना चाहिए समय में? काम और कारोबार में मन लगाना होगा, क्योंकि उसमें कमी नजर आ रही है। क्योंकि काम की लगन के बजाय आप सिर्फ धन लाभ के बारे में सोचते चले जा रहे हैं, और यह भी अपने आप में बहुत बड़ी गलती होती है, क्योंकि अगर काम से मन हट जाए तो काम काज में गिरावट आते चले जाना लाजमी सी बात है। क्या ना करें समय में? अपनी मेहनत को किसी भी वजह से कम ना करें, क्योंकि उसे बनाए रखना ही आपकी प्राथमिकता है। इस प्रयास में आपको लोगों को भी बेहतर तरीके से समझना होगा और उन्हें अपने साथ लेकर चलना होगा। अगर लोग ही आपके खिलाफ होते चले जाएंगे तो आपकी अच्छाई भी धरी की धरी रह जाएगी। पैसे की स्थिति संभली हुई है और आपकी सूझबूझ उसमें नजर आ रही, पर जल्दबाजी में लिए गए फैसले आपकी आर्थिक स्थिति पर भी बुरा असर डाल सकते हैं। इस बात को साथ ही साथ समझ लेने की जरूरत है। इसलिए पैसे की प्राथमिकता बनाने के बजाय आपको काम और कारोबार से जुड़ी प्राथमिकता को बढ़ावा देना होगा, तभी जाके हालात संभलेंगे। रिश्तों को संभालने के लिए आपको अपने अंदर बहुत सारे परिवर्तन लाने होंगे। लोगों को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करनी होगी और रिश्तों को बेहतर करने के लिए उन्हीं लोगों पर भरोसा करना होगा जिन पर आप आज भरोसा नहीं कर पा रहे। तो रिश्तों को समझने के लिए उन्हीं पर भरोसा करना होगा जिनको शायद आप आज समझ नहीं पा रहे हैं। तो क्या बात है, जहां से उलझन पैदा हो रही है शायद उसको सुलझाने का सिरा भी वहीं से निकलने वाला है आपके लिए। तो यही जिंदगी की छोटी मोटी बड़ी मजेदार सी बातें होती हैं जो हम हर रोज समझते हैं राशिफल में ज्योतिष गुरु से और खुद को तैयार करते हैं आने वाले पलों के लिए।